आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका आईयूपीएसी नॉर्मल क्वेश्चन किस तरह से होता है वो हम बताने का प्रयास इसमें करेंगे। मैं साथ में आप लोगों के लिए कहूँगा कि कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। किसी ने खूब कहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमारा ये सोचना है कि अगर हमें कुछ आता है, हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो देने में बुरा क्या है। इसलिए हमेशा सब लोगों की हेल्प करना चाहिए। केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहें चाहे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहें, आज इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हम कुछ आज लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है वो एक एडिशनल कंपाउंड होता है। एडिशन मतलब होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल, एटम या आयंस आपस में एसोसिएट होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे, उस तरह के बने कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह का एडिशनल कंपाउंड या मॉलिकुलर कंपाउंड ही होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट आता है डबल सॉल्ट कंपाउंड। डबल सॉल्ट कंपाउंड एक ऐसा एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड होगा जिसको अगर हम हीट करेंगे या आयनाइज करेंगे तो जिनसे मिलकर बना हुआ होता है वह अपने फिर से पेरेंट एटम्स में या पेरेंट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड जिससे मिलकर वह बना हुआ होता है, उसके अपने पेरेंट्स आयंस में फिर से अगर वो आयनाइज हो रहा है तो इस तरह के एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड को हम कहेंगे डबल सॉल्ट कंपाउंड। बोले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नंबर सेकंड टाइप होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एडिशनल कंपाउंड का एक सेकंड नाम और भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ऐसा एडिशनल कंपाउंड जो आयनाइज करने पर या गर्म करने पर इजीली आयनाइज नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे आपने साथ में देखा इसमें कि हमने K4 लिया हुआ है, तो K4 तो प्लस टूट रहा है और 4 माइनस चार्ज पर आ रहा है, तो ये जो आयनाइज हो रहा है, ठीक है नहीं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, नो आयनाइजेशन। इसका मतलब है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड जो इजीली आयनाइज नहीं होगा, उस तरह के एडिशनल या मॉलिकुलर कंपाउंड को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा हम लोग रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस स्क्वायर ब्रैकेट का एक नाम और भी होता है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, SPHERE स्फीयर। तो जब किसी भी कंपाउंड या एटम या मॉलिक्यूल आयंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से कवर्ड इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें होता क्या क्या है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कोई भी मेटलिक आयन होगा, एक या एक से अधिक होंगे मेटल, तो मेटलिक आयंस होंगे और उससे जुड़े हुए हमारे पास क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये अगर इसको हम हीट करेंगे तो इजीली ये आयनाइज नहीं होगा, तो इसका नो आयनाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कंपाउंड जो इजीली आयनाइज नहीं होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स से बना हुआ कंपाउंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब सेंट्रल मेटल एटम का मीन्स क्या होता है? यह एटम जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होते हैं वो बीच में प्रेजेंट होते हैं और लिगेंड्स जो होते हैं वह सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कराता है या डोनेट करता है, तो इस तरह के बने हुए इस तरह के एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स वह एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल दो चीजें होंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे जुड़ा हुआ उससे जुड़ा हुआ क्या होगा? लिगेंड। तो हमें इन दोनों का ही नॉमेनक्लेचर करना होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। लिगेंड्स, LIGAND, लिगेंड। तो लिगेंड्स का मतलब हुआ कि ऐसा एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो कि सेंट्रल मेटल एटम की ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाता है, ये इतनी सी बेस होते हैं, तो ये ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो कि लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं,
इस तरह के एटम मॉलिक्यूलर आयंस को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है नेगेटिव लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा होगा उन्हें हम नेगेटिव लिगेंड्स कहेंगे, और उनके नाम के लास्ट में हम ओ वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, इटीसी वर्ड का यूज़ करते हैं। और ऐसे लिगेंड जिनके पास पॉजिटिव आता है उनमें हम नियम वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोसिलियम, जो भी कुछ वर्ड आते हैं उनके नाम के लास्ट में हम नियम वर्ड का यूज़ करते हैं। और ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं उनके नाम के साथ कोई स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो जनरल नेम होता है वही हम लिख देते हैं। जैसे H2O का मीन्स क्या हुआ, एक्वा, वाटर। NH3 मीन्स क्या हुआ, अमीन्स। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम के अंत में नेगेटिव वर्ड आएगा उनमें ओ वर्ड का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव आएगा उनमें नियम वर्ड का यूज़ करेंगे, जिसमें न्यूट्रल होगा उसमें हम एज वेल जो एक्चुअल नेम होगा वही नाम लिख देते हैं। H2O मीन्स एक्वा, NH3 मीन्स अमीन्स एक्सेट्रा। नेगेटिव लीगेंड्स ऐसे लीगेंड जिनमें माइनस साइन दिया गया होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लीगेंड्स। इनके नाम के लास्ट में हम जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, एसीटेटो, सल्फेटो आदि ईटीसी वर्ड का हम यूज़ करेंगे। ऐसे लीगेंड जिनमें न्यूट्रल होते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ होता है, उनके साथ में हम कोई स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं करते। जैसे EN का मीन्स हुआ इथाइलिन डायमीन, PN का मीन्स हुआ प्रोपाइलिन डायमीन, PY मीन्स हुआ पायरिडीन, H2O मीन्स एक्वा, NH3 मीन्स अमीन्स, CO मीन्स कार्बोनिल, एरो मीन्स नाइट्रोसिल। इसी तरह से पॉजिटिव लिगेंड्स का मीन्स हुआ नियम वर्ड का यूज़ करना से अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोजीनियम एक्सेट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कुछ लिगेंड्स के बारे में आपको जानकारी जिन्हें आपको लर्न ही करना पड़ेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बताया था दो चीजें हो रही हैं, एक का नाम हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और लिगेंड। तो लिगेंड 3 टाइप्स के हो रही थी हमारे पास, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले हम लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जब लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर हम कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर नेगेटिव साइन दिया गया होता है अर्थात एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर नेगेटिव साइन दिया होता है अर्थात एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम के साथ में हम स्मॉल ATE वर्ड का यूज कर देते हैं। जैसे अगर कोबाल्ट लगा है तो कोबाल्ट T8 हो जाएगा, अगर Ag लगा है तो अर्जेंटेट हो जाएगा, अगर Au है तो ऑरिएट हो जाएगा, अगर Fe है तो फेरिएट हो जाएगा। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर पॉजिटिव साइन आ रहा होता है या वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ऐसी स्थिति में जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उस तरह की नॉमेनक्लेचर में हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ में किसी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज नहीं करते हैं, केवल उसका जो रियल नेम होता है वही हम लिख देते हैं। जैसे CO को बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट, Ag को बोलते हैं सिल्वर, Au को बोलते हैं लोग गोल्ड, Fe मींस आयरन। तो जो एक्चुअल नेम है वही नाम लिख देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ में। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम जैसा बताया था केवल 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगेंड्स। अब लिगेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का जो होगा उस पर नेगेटिव साइन आएगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, पॉजिटिव आएगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले हम लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, और लिगेंड का जो भी नंबर होता है, अगर 6 लिगेंड है तो हमें हेक्सा का यूज़ करना है, अगर 5 लिगेंड्स हमारे पास अवेलेबल है तो हमें पेंटा का यूज़ करना है, अगर 3 लिगेंड्स है तो हमें ट्राई का यूज़ करना है। तो लिगेंड्स के नाम से पहले उसके नंबर को कंफर्म करने के लिए हम हेक्सा, पेंटा, मोनो, डाई, ट्राई इसी वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब लिगेंड्स का नाम हम लिख चुके होते हैं तो उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को देखकर। अगर एनायनिक है तो हमें AT लगाना है, अगर पॉजिटिव वाला है या न्यूट्रल है तो हमें उसमें कुछ भी लगाना नहीं है, जो इसका रियल नेम होगा सेंट्रल मेटल एटम का वही नाम लिख देंगे। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी, रोमन वर्ड जैसे फर्स्ट आ रही है या सेकेंड आती है या थर्ड आती है, जो भी रोमन वर्ड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको हम लिख देते हैं।
जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है FeCN का होल 6 माइनस 3 चार्ज, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लीगेंड्स कहाँ पर, तो लीगेंड्स हमारे दिए हैं CN, तो 6 लीगेंड दिए हैं, इसलिए 6 लीगेंड के लिए हम वर्ड करेंगे यूज हेक्सा। 6 लीगेंड्स कितना वर्ड होगा, हेक्सा। CN है तो CN का लीगेंड्स है, नेगेटिव लीगेंड्स है, और ये हमें लर्न कर लिया होगा कि CN माइनस मतलब होता है नेगेटिव लीगेंड। तो हेक्सा साइनो, CYNO साइनो, और चूंकि नेगेटिव, अब ये नेगेटिव फिनिश हो गया हमारे पास, अब वो क्या बचा हमारे पास है, सेंट्रल मेटल एटम बचा हुआ है। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए इसके नाम के साथ में हमें AT वर्ड का यूज करना है, इसका नाम क्या हुआ, फेरेट, FERRAT, फेरेट हो जाएगा। फिर इसकी निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, तो चूंकि ऑक्सीजन स्टेट निकालना है इसे इसको हम X मान देंगे, प्लस CN की -1 होगी, इंटू कितने हैं 6 लिगेंड्स हैं तो इंटू 6 हो जाएगा, बाहर दिया माइनस का 3 तो बाहर का -3 हो जाएगा, x इक्वल +6 -3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा +3। इसका मतलब है कि Fe पर +3 चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना क्वेश्चन थर्ड आ जाएगी, और चूंकि बाहर दिया हुआ है माइनस चार्ज इसका नाम कर देंगे हम एनाइन, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सासाइनो फेरिएट ड्यू टू नेगेटिव साइन, फेरिएट थर्ड एनाइन। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। AgNH3 का होल ट्वाइस बाहर प्लस चार्ज, इसका मीन्स है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि अमोनिया लिगेंड्स कितने हैं पास, 2 हैं, 2 का मीन्स क्या हुआ, डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाई, और चूंकि लिगेंड्स क्या है, न्यूट्रल है तो अमीन्स, तो डाई अमीन, और चूंकि बाहर लगा है पॉजिटिव साइन, इसी सेंट्रल मेटल का जो रियल नेम होगा वही हम देंगे, तो डाई अमीन सिल्वर, SiL सिल्वर, इसके निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, तो इसको मानेंगे हम X प्लस NH3 की 0 होती है तो 0 × 2 हो जाएगा, बाहर प्लस दिया है तो प्लस लिख देंगे, तो इसका मीन्स क्या हुआ, X इक्वल +1। इसका मतलब ये हुआ कि Ag जो है उसका +1 साइन होगा, इसका मतलब क्या है फर्स्ट, और चूंकि बाहर लगा है पॉजिटिव साइन इसी से बोलेंगे क्या, कैटाइन कहते हैं। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट कैटाइन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि बाहर भी कुछ दिया गया है, K4 दिया गया है। इस K4 से इसके नंबर से में कोई भी मतलब नहीं होता है, चाहे K3 होता है, चाहे K2 होता है, चाहे K1 होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, केवल ये वैलेंसी को कंफर्म करता है। तो बाहर दिया है K, इसका मतलब इसके बाहर दिया है, पहले दिया है तो नाम देंगे पोटेशियम, इसका फुल पूरा नाम लिख लीजिए, टाइम बचेगा इससे हमारा, तो पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद ये नाम तो लिख चुके हैं हम लोग, अब बचा क्या है पास है, लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनो हो जाएगा, साइनो, और चूंकि ये K पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव साइन आ रहा होगा, तो इस चूंकि ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव साइन आएगा, जब नेगेटिव साइन आ गया तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसके नाम के साथ में हमें AT वर्ड का यूज करना है, तो इसका नाम क्या होगा, फेरेट, FARRAT फेरेट, और इसके निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, तो K +1 है तो +1 × 4 हो जाएगा, इसके निकालना है इसे हम X मान लेंगे, CN की -1 होगी, -1 × 6 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, तो K -6 + 4 इक्वल 0, तो K इक्वल कितना होगा हमारा +2। इसका मतलब है कि Fe2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनते समय, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, इसका IUPAC ये नॉमेनक्लेचर होगा। इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बंद है, लेकिन इसके पहले नहीं दिया है कोई आयंस, इसके बाद में दिया गया है, इसका मतलब है इसका नाम भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बाद ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें 6 लिगेंड्स है, इसमें इसका नाम क्या होगा, हेक्साअमीन, ठीक है, और चूंकि Cl नेगेटिव होता है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए इस CO में कोई भी हमें AT वर्ड का यूज नहीं करना है, इसका जो रियल नेम होगा वही नाम लिख देना, तो इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी निकाल लेंगे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, तो X + 0 × 6 + -1 कितने हैं, 3 हैं, तो इंटू 3 इक्वल 0, तो X -3 इक्वल 0, X इक्वल कितना हो जाएगा हमारा
कि इसका मतलब है कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने पर। इसमें क्या होगा, थर्ड आएगा, और चूंकि बाहर Cl दिया है इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा। अगर एक हो तब भी क्लोराइड होगा, दो होंगे तब भी क्लोराइड होगा, तीन होंगे तब भी क्लोराइड होगा, क्योंकि इसकी संख्या से, नंबर से हमें कोई भी मतलब नहीं होता। केवल ये शो करता है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितनी वैलेंसी होगी, पॉजिटिव में अथवा नेगेटिव में। इसको कंफर्म करने के लिए ये जो बाहर लगा हुआ था उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक हमारा अमोनिया लिगेंड्स है, एक हमारा पायरीडीन लिगेंड्स है, एक हमारा क्लोरीन लिगेंड्स है, एक हमारा Br लिगेंड्स है, लेकिन बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। अब इस तरह में कई तरह के लिगेंड्स दिए गए हैं, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड दिए गए होते हैं तो ऐसी स्थिति में लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो जैसे हमारा ए से नाम इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीन। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर होंगे, तो एक क्या होगा, अमीन। फिर इसका नाम क्या होगा, Cl से है तो इसका नाम Br है, तो पहले क्या है हमारा ब्रोमो, तो अमीन ब्रोमो, Cl मीन्स क्लोरो, Py मतलब होगा पायरीडीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये हो गया अमीन लिगेंड्स हो गया, ये हमारा ब्रोमो हो गया, ये क्लोरो हो गया, ये पायरीडीन हो गया। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो इसके नाम के लिए हम देखते हैं कि बाहर कोई भी चार्ज नहीं दिया है, इसका नाम वही हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, एक्चुअल नेम हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन स्टेट को हमें निकालना है, तो इसे हम X मान लेंगे। अमोनिया की 0 होगी, 0 × 1 हो जाएगा, प्लस Py की भी 0 होगी, चूंकि हमने लर्न कर लिया है, 0 × 1 हो जाएगा, प्लस Cl की -1 × 1 हो जाएगा, प्लस -1 × 1 होगी, Br की 1 होती है, -1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो X इक्वल कितना होगा, +2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्लेटिनम सेकंड हो जाएगा। तो इसका अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है जिससे A से नाम आता है, फिर B वाले का, फिर C वाले का, फिर अदर का लिखना है। तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखते हैं, फर्स्ट कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल लेटर में होगा। इसका नाम क्या होगा, अमीन्स ब्रोमो क्लोरो पायरीडीन प्लेटिनम सेकंड। इसका IUPAC ये क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें मोनोडोनर लिगेंड नहीं है, बाइडोनर लिगेंड्स प्रेजेंट है। जैसे EN का फुल फॉर्म होता है CH2 CH2 NH2 LH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। तो एक ऐसा लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर 2 एटम से है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करेगा और एक ये करेगा। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मल्टी डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें अगर एक दिया है तो जो है वही लिख देंगे, अगर 2 दिए हैं तो हम बिस का यूज करेंगे, अगर 3 दिए हैं तो हम ट्रिस का यूज करेंगे, अगर 4 दिए हैं तो हम टेट्राकिस का यूज करेंगे, 5 है तो पेंटाकिस का यूज करेंगे। इसी तरह से हम और भी यूज करते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बाई या ट्राई डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए डाई के लिए 2 के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एक्सेट्रा वर्ड का हम यूज करेंगे। जैसे देखिए इसमें देखिएगा, इसमें 3 लिगेंड दिए गए हैं जो कि बाई डोनर लिगेंड्स हैं, इसी इसके नाम से पहले हम ट्रिस वर्ड का, ट्रिस का मतलब हुआ ट्राई, तो ट्रिस लिखो चाहे ट्राई लिखो, ट्रिस का मतलब ये है कि मल्टी डोनर लिगेंड्स है। तो ट्रिस इसका नाम होगा इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन हो जाएगा इसका नाम। इसके बाद इसकी चूंकि बाहर वही दिया है, पॉजिटिव 3 चार्ज दिया हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कोबाल्टी रहेगा। और चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड से तो X + 0 × 3 इक्वल +3, इसका मतलब है क्या है, X इक्वल कितना हो जाएगा हमारा +3 ही आ जाएगा। इसका मतलब है क्या है, इसका कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और चूंकि बाहर पॉजिटिव दिया हुआ है इसी में यहाँ पे कर देंगे कैटाइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड कैटाइन। एक इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा जो कि बाई डोनर या मल्टी डोनर लिगेंड है, इसलिए इसके लिए क्या लगाया हमने, ट्रिस वर्ड का यूज किया। ये समझने वाली बात है। कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पक्की बात है, हम कंफर्म है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को आपस में एसोसिएट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हमें ये कंफर्म करना है कि कौन सा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कौन सा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट्स होते हैं, वह कॉम्प्लेक्स जनरली पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बाहर आएगा, और जिसमें नेगेटिव लिगेंड दिए गए होते हैं वो जनरली नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो
हम इसका अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो तरीका तो वही है सेम, जैसे कि इसका नाम क्या होगा, 6 लिगेंड्स है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, और कंपाउंड क्या टॉपिक है, अमीन्स है, तो हेक्सा अमीन हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड दिए गए उसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। इसके ऑक्सीजन स्टेट को भी हम बाद में देखते हैं। इसका दिया है 6 लिगेंड दिए हैं, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो हो जाएगा, और चूंकि इसमें क्रोमियम दिया है, सीआर दिया है, और चूंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका नाम देते हैं 80 बार का यूज है, इसका नाम होगा क्रोमेट, CROMAT क्रोमेट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट इससे तो निकलना कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे हमारी ऑक्सीजन स्टेट निकल सकती है। तो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल 0, तो x इक्वल +6 हो जाएगा। तो +6 का मीन्स हुआ इसमें 3 इसकी हो जाएगी और 3 इसकी हो जाएगी। इसका कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल का तरीका क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड कॉमा फिर हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। बहुत सी तरीके ये लोग भी लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, हेक्सा अमीन कोबाल्ट कॉमा लगा के फिर हेक्सा साइनो क्रोमेट 6 लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से पॉसिबल होगा। इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब ही ये है इसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम है। जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम होते हैं तो इस तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ब्रिज का मतलब ये है इसमें 1 सेंटीमीटर एटम हमारा ये है, 1 सेंटीमीटर हमारा ये है, और दोनों के बीच में ब्रिज पर लगा हुआ है कोई लिगेंड। जैसे मान लीजिए कि एक ये है एक ये है, उसके ब्रिज पर लगा हुआ है क्या हमारा कोई भी लिगेंड, इसका नाम है ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम से पहले हम म्यू वर्ड का यूज करते हैं, और रूल वही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो इसमें म्यू वर्ड का यूज किया, और चूंकि NH2 है तो इसका नाम होगा अमीनो, तो म्यू अमीनो, और फिर ये लगा है OH ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो या ऑक्सी हो जाएगा। और चूंकि ये लिगेंड्स 2 ये दिए गए हैं और 2 लिगेंड्स हमारे पास ये अवेलेबल हैं, और इसका नाम होता है EN, और EN एक बाइडोनर लिगेंड से, और चूंकि इसमें 4 है इसे इसका नाम हो जाएगा टेट्रा किस हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा किस, इसका नाम हो जाएगा, और नाम वही है इथाइलिन डाइअमीन हो जाएगा। और बाहर दिया है एज यूजुअल, क्या दिया है, बाहर दिया है हमारा पॉजिटिव साइन दिया गया, इसलिए ये भी कोबाल्ट होगा और ये भी कोबाल्ट से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई कोबाल्ट हो जाएगा, डाई कोबाल्ट। अब ऑक्सीजन स्टेट को निकालेंगे वही रोमन वर्ड में, तो x ये है तो 2x हो जाएगा, प्लस ये की 0 होगी तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, इसकी -1 इसकी भी -1 तो -2 हो जाएगा, इक्वल प्लस का 4 है तो x इक्वल हो जाएगा +4 + 2 तो x/2 इक्वल कितना होगा हमारा, थर्ड आ जाएगा। मैंने ईच की निकालते हैं इसमें, तो किसमें क्या आएगा हमारा थर्ड, और चूंकि बाहर दिया है पॉजिटिव साइन इसका नाम क्या होगा, केटाइन। तो इसका क्या नॉमेनक्लेचर हम देखें तो म्यू अमीनो, म्यू हाइड्रोक्सो, 2 2 4 तो टेट्राकिस, इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड्स का नाम है, क्योंकि 2 इसमें CO थे इसलिए डाई कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट निकाल तो ईच कितनी निकल रही है +3 निकले तो थर्ड केटाइन। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई तरह के होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई बाहर दिया है एटम या उसका नाम लिखना है, या बाद में दिया है तो उसका बाद में नाम लिखना है, डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सी तरह के होते हैं जो हमने मिनिमम वर्ड्स में समझाने का प्रयास किया है। साथियों अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, जितने भी हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे द्वारा वो सब कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एग्जाम्पल मत, आप बड़े आराम से 20-25 मिनट का हमारा लेक्चर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब नॉमेनक्लेचर करने के बाद हमें उल्टा करना हो, यानी कि नेम से स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम कैसे बना सकते हैं। इजी है, बहुत ही सरल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि एक नेम दिया है, उससे हमें किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो बनाने का प्रयास करना है। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब इस तरह के नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर
ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें मालूम है कि बस दो चीज़ें बंद होंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और उससे जुड़े हुए क्या होंगे लिगेंड, उसके अंदर बंद होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट के बगल में दिया है फेरेट, फेरेट का मतलब हुआ कि Fe क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिया है हेक्साइनो लिगेंड दिए गए हैं, उसमें 6 क्या होंगे लिगेंड्स प्रेजेंट्स होंगे। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, इसके अलावा कोई और लिगेंड्स पे प्रेजेंट नहीं है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2 आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे +2। Cn की होती है -1, तो -1 × 6, इसका मतलब है कि -6 हो जाएंगे। इसको -6 को हम माइनस कर देंगे तो इसमें माइनस का 4 बचेगा, तो -4 का मतलब हुआ कि इसके पर -4 वैलेंसी होगी। अब -4 वैलेंसी होगी और चूंकि बाहर दिया है कि पोटेशियम दिया है तो बाहर के आएगा और की +1 होती है, क्योंकि आपस में इनको न्यूट्रलाइज करना है, इसे 4 जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, तो के 4 × 1 तो कितना का 4 प्लस हो जाएगा, ये 4 माइनस। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें आपस में तो कुछ इस तरह का बन जाएगा कि 4FeCN का होल 6 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा K4FeCN का होल 6। इसका IUPAC का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से हम स्ट्रक्चर से नेम और नेम और सारे के सारे तरह की भी और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसका सभी का तरीका लगभग यही होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। Fe लिख दिया, ये फेरिएट था तो Fe लिख दिया हमने, Cn का होल 6 हेक्साइनो था वो लिख दिया। इस Fe की ऑक्सीजन स्टेट जो थी वो +2 थी, हमने यहाँ लिख दी। इसमें 6 माइनस की थी, उसको माइनस कर दिया तो माइनस का 4 बचा, तो -4 पर वैलेंसी आ जाएगी। क्योंकि बाहर K था, K का मतलब होता है K पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें -4 दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा K4 बाहर आ जाएगा, FeCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर मिनिमम वर्ड्स में बताने का प्रयास किया है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, काफ़ी में नाम को लर्न करना पड़ते हैं, तब जाकर हम उनकी वैलेंसी कंफर्म होती है, लिगेंड्स का नाम कंफर्म होता है, तब जाकर। लेकिन हम चूँकि समय कम से कम देना था, इस वजह से हमने मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। आप लोगों को बहुत कम शब्दों बताने का प्रयास किया, चूंकि मेरे पास फैसिलिटी जो भी अवेलेबल थी उस पर मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाऊं। तो सुविधाएं नहीं होने के कारण जो भी मिनिमम सुविधाएं थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और कैसे इसका हम नाम लिख सकते हैं, नाम से स्ट्रक्चर नाम लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन जस्ट नीचे दिया हुआ है, प्लीज़।